ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ना है। अब चलते हैं एडमिशन की तरफ। बीच में एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। इन चैप्टर में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसा ही बनता है जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसमें कि गुडविल का हम क्या करते हैं। तो मैं अभी आपका ये कंबाइन बताऊंगी सारा, कि डेथ होगा तो ऐसा करेंगे, रिटायरमेंट होगी तो ऐसा करेंगे, एडमिशन होगा तो ऐसा करेंगे। मतलब दिमाग में ख़त्म जी गए। हाँ, और छुट्टी ले ले। अरे चोटी पकड़ो ना। चुप कर। मैं क्या बताऊँ यार। अभिषेक भैया की हुई थी लास्ट टाइम। तो अंकल मुझे बताया आदि का उसे पे नहीं जी रहा मैं। वो किसी दूध वाले को लेकर लड़ाई होगी। बताओ ना यार ये बेफालतू की करोगे, बंद करो। लंबी वीडियो हो जाती है, रहने दो। चलिए अब हम करते हैं सीधा सीधा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन छोड़ देते हैं, वो इनसे थोड़ा सा अलग है। पार्टनर्स कैपिटल तो सेम बनती है उसमें, बट उसमें गुडविल वुडविल सबका अलग है। मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, इनमें बल्कि खासकर ये देखो, ऐसे देखना, ये वाले चैप्टर में और इस चैप्टर में सेम सेम चीज़ें होती हैं, है ना। नहीं आती तो अब सीखो, हैं। आज तक हुई किसी? देखो अभी तुम मान लो कभी कहीं भूल जाओ, तुम्हें रिवाइज करना है और तुम ये बीच बीच में इस तरह से बातें करते रहोगे, ये सबसे बेकार। वो कुछ नहीं मजा आता है उसमें, टाइम वेस्ट होता है उसमें, ठीक है। आपको पता है एक बटन होता है जिसमें 2 बार क्लिक करते हैं 5 सेकंड आगे चला जाता है। हाँ। तो यार ये वीडियो अपलोड करने में भी तो फिर उतना टाइम लगता है। आपके पास वो वाला प्लान नहीं है क्या, इन्फिनिटी नेटवर्क वाला 399 में है। बड़ा बेवकूफ है यार तुम लोग, ऐसे मत बनाओ। देखो वीडियो अच्छे से बनने दो। अच्छा नहीं हो जाएगा, 80 में से आने उसके 70 रियल के, बट उसने आगे 100 लिखा हुआ था। उसने लिखा 75 आई गेस आउट ऑफ 100। ठीक है, मैंने 80 पढ़ा था तो। अच्छा ठीक है बस। अभी तुम फोन पे इतनी बातें ना करो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। फोन रखो अंदर, तुम लोग भी अभी इधर ध्यान दे दो। 2 चैप्टर हो गए, बाकी के चैप्टर होने भी बाकी है। अब इन क्वेश्चन चैप्टर्स में क्या होता है, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होता है, पार्टनर्स पहले अपना इक्वल बांट रहे हैं या किसी रेशो में बांट रहे हैं, बाद में वो चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने का असर किस किस पे पड़ता है? चेंज करने का असर पड़ता है उनकी एसेट्स और लायबिलिटी पे। अब वो चेंज करने का नहीं, किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो भी पढ़ रहा है, किसी कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो भी पढ़ रहा है, किसी की डेथ हो रही है तो भी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले असर पड़ता है उनका इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद तो इस इफेक्ट के लिए हम क्या बनाते हैं, मेरे को ना पेन अच्छा सा मिल नहीं रहा। इस इफेक्ट के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देख लेना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसका जब कोई भी जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या हम रेशो चेंज कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में उनके एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट, एक तो हमें बैलेंस शीट दी होगी और एक दिया होगा हमें एडजस्टमेंट, तो हमें दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा? अगर मान लीजिए आपने उनके एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड किया, तो आपको बुक वैल्यू को देखना है और नीचे एडजस्टमेंट वाली वैल्यू को देखना है। अगर आपको लगे कि वैल्यू कम हो गई, तो वो आपके लिए लॉस है। तो लॉस ऑन, अगर लॉस हो रहा है, चाहे आपको किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, तो वो आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं लेकिन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आ गए, तो वो भी आपके लिए एक लॉस ही है, तो उसको भी आप इधर ही लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर करके, ठीक है। अगर आपकी मशीनरी की वैल्यू 50 लाख है, 20% रिड्यूस हो रही है,
20% रिड्यूस हो रही है, तो 10 लाख आप इसके डेबिट में ही लिखेंगे टू मशीनरी करके। लेकिन अगर आपकी जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, उनकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है तो आप यहाँ लिखेंगे, है ना। एडजस्टमेंट में एक छोटा सा वर्ड और होता है, अंडर वैल्यूड बाय और ओवर वैल्यूड बाय। नॉर्मली देखने से ही लगता है अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू कम हो जाना, ओवर वैल्यूड मतलब वैल्यू बढ़ जाना, ऐसा लगता है, लेकिन ये उल्टा होता है। ओवर वैल्यूड का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू पाई गई है वो ओवर वैल्यूड है। अगर आपका लिखा है ओवर वैल्यूड बाय, इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू पाई गई है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड वाला डेबिट में जाएगा और अंडर वैल्यूड वाला क्रेडिट में जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखो, वो तो एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये नॉर्मली मैं कहती हूँ कोई नालायक से नालायक बच्चा हो तो भी रिवैल्यूएशन उसका सही निकल जाता है। क्रेडिट, हाँ जी, 1 मिनट यार, बहुत हो गया ना, अभी कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ा ना कुछ भी बोलते जाओगे, मजाक थोड़ा है। बैड डेब्ट्स वाला नहीं आता? बैड डेब्ट्स वाला आता है। देखिए, बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री भी बता देती हूँ और वो भी बता देती हूँ। बैड डेब्ट्स हमारा डेब्टर्स के लिए होता है। डेब्टर्स जब आपका बैलेंस शीट में गिवन होता है तो डेब्टर्स होते हैं, उसके साथ उसमें से लेस होता है पीएफडीडी। इन बैड डेब्ट्स को हम कहाँ से लेते हैं? देखिए, ये पीएफडीडी क्यों बनाया जाता है? बैड डेब्ट्स को कंपनसेट करने के लिए। हम यूँ ही बनाते हैं ना कि इन फ्यूचर अगर हमारे डेब्टर्स कुछ बैड निकल जाएंगे, हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स दिया तो सबसे पहले हम उसको कहाँ से कंपनसेट करेंगे? पीएफडीडी से। मान लीजिए ये आपका 50,000 का है और ये आपका 2,000 का है, ठीक है। ये 50,000 का है और ये 2,000 का है। बैड डेब्ट्स कितने हुए हैं आपके? 1,000। तो 2,000 आप कंपनसेट कर सकते हो। पीएफडीडी किस नेचर का है अकाउंट? लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिट नेचर का। तो अगर हम इससे कंपनसेट करें तो पीएफडीडी को क्या करना पड़ेगा हमें? डेबिट, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? पीएफडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो 1,000 रुपये हमने यहाँ से ले लिए। अब इसमें हमारा कितना बचा हुआ है? 1,000 रुपये बचा हुआ है इसमें आपका, है ना। एक एंट्री, बैड डेब्ट्स को डेब्टर से भी हटाना होता है। तो डेब्टर किस नेचर का है? डेबिट नेचर का। तो इसमें से अगर आप बैड डेब्ट्स को हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर अकाउंट। तो ये हमने 1,000 रुपये यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा? 49,000। यहाँ पे कितना बचा? 49,000 के डेब्टर्स हैं और 1,000 रुपये का हमारे पास पीएफडीडी है। अब एडजस्टमेंट में एक और चीज़ कह दी, पीएफडीडी क्रिएट इक्वल टू 5%, ये कह दिया हमें, है ना। तो आपको क्या करना है? अब 49,000 के डेब्टर्स आपके बचे हैं, 49,000 पे 5% का पीएफडीडी निकालना है। तो 49,000 पे 5% का निकालोगे, 0 5 45 4 5 20 4 24, 2,450 बन रहा है। आपके पास ऑलरेडी पीएफडीडी कितना है? 1,000। आपको कितना और बनाना है? 1450। तो यहाँ पे आप इस पीएफडीडी को लिख दोगे टू पीएफडीडी 1450। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी अकाउंट 1450। बात समझ में आई? हाँ, अगर बैड डेब्ट्स 3,000 दिया हो तो 2,000 तो आप यहाँ से कंपनसेट कर लेते, बाकी जो 1,000 है वो आप यहाँ लेके जाते। फिर समझ गए? क्योंकि जो भी लॉस हो रहा है हमारा बिना कंपनसेट के, वो हम कहाँ लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और 3,000 हम यहाँ से डेब्टर से भी हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 47। फिर 47 पे फिर 5% निकालेंगे। अब पीएफडीडी तो हमारे पास बचा नहीं है, तो ये वाला पूरा का पूरा अमाउंट भी यहाँ जाएगा। मतलब उस टाइम में बैड डेब्ट्स भी आ जाएगा और पीएफडीडी भी आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। अगर कोई बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है ना, एक ये भी सिचुएशन आ जाती है कि अगर कोई बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है तो क्या करेंगे? मतलब पहले राइट ऑफ हो गए थे
और अभी वो रिकवर हो गया, ऐसा क्वेश्चन में आया, फिर क्या करोगे? तो भी वो क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में हाँ। टू बैड डेब्ट्स बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करके आप यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया, हो गया। अब इसमें क्या होता है? गुडविल। गुडविल की क्या एंट्री करेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्री। फर्म की जो गुडविल, अच्छा गुडविल भी दो तरह की होती है। गुडविल भी कितने टाइप की होती है हमारे इसमें? दो टाइप की। एक होती है बुक्स में। किस में होती है? बुक्स में। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में। जो भी गुडविल बैलेंस शीट में होगी, सब में, मैं इन सब की बात कर रही हूँ जब मैं बात कर रही हूँ, है ना? ये सिचुएशन किसी के में भी आ जाए, सेम प्रोसेस होगा, कुछ अलग नहीं होना। डेथ तक सेम प्रोसेस होगा। जिनमें कुछ कुछ अलग होगा वो मैं अलग अलग बताऊंगी। तो अगर अब गुडविल मैं सबके लिए बता रही हूँ, तो अगर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में है तो देखिए फर्म की तरफ से तो गुडविल चली जाएगी, बांट देंगे पार्टनर्स में, क्योंकि जब हम रीवैल्यूड करेंगे ना तो हम अपनी गुडविल को भी रीवैल्यूड करेंगे। जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं, जब हम कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई नया पार्टनर जाता है, और नया पार्टनर क्यों जाएगा, जब कोई पुराना पार्टनर जाता है, जब किसी की डेथ होती है, तो हमारी सारी एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यूड होती हैं, हमारी गुडविल भी रीवैल्यूड होती है। तो जो बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जितने पार्टनर्स होंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को क्रेडिट करना है। बस ये एंट्री गलत मत कराना, 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री का। पहले से ही बता देंगे कि बुक्स में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, आपको ये एंट्री करनी है। और किस में? ओल्ड रेशियो में। किस में करेंगे? ओल्ड रेशियो में, इस वाली गुडविल के लिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं रीवैल्यूड गुडविल की। प्रीमियम नहीं बेटा, वो उसके लिए है, एडमिशन के लिए। इसका मैं अलग अलग बताऊंगी। इसके लिए तो सब में एक ही सिचुएशन होती है। अगर चेंज इन पीएस है, अगर चैप्टर में क्या है? चेंज इन पीएस, मैं चेंज इन पीएस लिख रही हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रीवैल्यूड गुडविल है तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। ये वाला हिस्सा मिटा दूँ? मिटा दूँ? लिख रहे हो या साथ साथ? क्योंकि हाँ अभी रिवैल्यूएशन में ये कुछ नहीं आएगा। तो अगर गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आयुष इस वाले पेन में ना इंक डाल दे दोनों में। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये तो निकाल लोगे इजली, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में इसका कोई वो नहीं है। आपको ओल्ड रेशियो दी होगी, न्यू रेशियो दी होगी। ओल्ड रेशियो अगर नहीं दी है दैट इज इक्वली, अगर मैंने ये बात पहले चैप्टर में भी बताई, अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो ये मान के चलना कि वो इक्वल रेशियो बांटेंगे। कैपिटल रेशियो के लिए वो बोलेंगे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, फ्रैक्शन में करके करोगे, कट पिट कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फ्रैक्शन को इनटू करके तभी करना है। डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए सबका, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है, घर पे भी जाके थोड़ा रिवाइज करोगे, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, फिर मैं बता दूंगी उसको, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट, और मोस्टली ये बराबर आता है इसका, मोस्टली क्यों 100% बराबर आएगा। अगर तुम्हारा बराबर नहीं आ रहा है इट मीन्स तुम्हारी गलती है, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे 1 नंबर मिलेगा, जर्नल एंट्री करोगे 1 नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर का हो जाएगा, समझ गए। चेंज इन पीएसआर में हो गया रिवैल्यूड का। अगर यही चीज़ आपके एडमिशन में है, यही चीज़ एडमिशन में है, ये तो सेम होगी। एडमिशन के लिए क्या करते हैं हम, एडमिशन में जो नया बंदा आया है वो गुडविल लेके आएगा अपनी, है ना। जो नया बंदा आया है, कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए आया, 1/3 के लिए आया, 1/5 के लिए आया, जितने के लिए भी आया हो वो अपनी गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में फर्म की गुडविल दी है,
मतलब फर्म की रिवैल्यूड गुडविल दी है 1 लाख दी है और वो बंदा 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो आप उसका 1/5 निकालेंगे 1 लाख में से। 1 लाख का 1/5 हो गया 20,000, तो वो 20,000 लेके आएगा। और क्वेश्चन में दिया प्रीमियम प्रॉफिट डायरेक्ट सेम है, डायरेक्ट दिया है तो वो सेम है, तो फिर डायरेक्टली एंट्री कर देंगे। 2 एंट्री होती हैं उसकी। कैसे? अगर वो कैश में ला रहा है, अच्छा ये बात भी समझ लो ध्यान से, अगर वो बंदा कैश में लेके आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना, ले आया। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट, टू दिख रहा है ना नीचे का, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस पार्टनर का पता कैसे चलेगा? अगर 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे शेयर्स के लिए आ रहा है, 2/3 क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ है, 4/5 मतलब ऐसे दिया हुआ है फ्रैक्शन में, देन ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है। याद रहेगी ये बात, रहेगी बात। अगर क्वेश्चन में 1/3, 2/3, 4/5, 7/6 कुछ भी दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, अगर क्वेश्चन में इफ न्यू रेशो इज NPSR इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा यू हैव लिख तो दिया अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है न्यू रेशो, कई बार होता है ना कि वो कितने शेयर के लिए आया वो नहीं दिया, या वो भी दे दिया और साथ में न्यू रेशो भी दे दी, तो अगर न्यू रेशो दिए तो पुरानी रेशो सैक्रिफाइस रेशो नहीं होगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, और नए पार्टनर का नहीं निकलता है सैक्रिफाइस, याद रख लेना, ये भी गलती कर देते हो। कई बार जो होता है वो पुराने ओल्ड रेशियो में से इनटू करना पड़ता है, कई बार वो तब होता है जब क्वेश्चन में होता है कि नया पार्टनर आया, उसने अपने शेयर का इतना हिस्सा उससे ले लिया, तो फिर हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए उसके पुराने शेयर से उतने हिस्से को माइनस करना पड़ता है। इनटू तो जैसे 1/5 के लिए आया, अगर न्यू रेशियो निकालनी है आपको, 1/5 के लिए आया है तो होल शेयर 1 हो गया, 1 में से 1/5 माइनस करोगे 4/5 हो गया, तो फिर अगर पहले वाली रेशियो 3:2 है तो 3/5 इंटू 4/5, तब करते हैं न्यू रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, चलिए। और मैम क्वेश्चन में मतलब कैपिटल लेके आए नहीं पार्टनर, हाँ तो वो यही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, और क्वेश्चन में लिखा कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया है, तो ये तो गुडविल में से निकालेंगे ना उसका शेयर। नहीं तो किसका शेयर? नहीं मतलब क्वेश्चन में कैपिटल लाया है, हाँ। कहा कि गुडविल जो है कैश में ही लाया है, कैश में ही लाए तो गुडविल का शेयर देंगे ना, नहीं दी, वैल्यू दे दी। हाँ तो उसमें उसका शेयर निकालेंगे, अगर फर्म की गुडविल है तो उसमें उसका शेयर निकालेंगे। हिडन गुडविल भी होती है कई बार, है ना, कई बार क्या होती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? हिडन गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल, एसेट क्यों लिख रही हूँ मैं, टोटल कैपिटल माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, एनपी तो नेट प्रॉफिट लगेगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? अरे वो बंदा अपनी कैपिटल लेके तो आया होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? यस, हाँ, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मैं बिल्कुल एकदम ऐसी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ जो तुम आप याद रख सको, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो ये निकल जाएगी आपकी टोटल कैपिटल, और माइनस में ऑलरेडी जो 2 पार्टनर हैं और जो तीसरा पार्टनर अपनी लेके आया कैपिटल वो सब ऐड कर देंगे, तो ये माइनस करोगे तो आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी, वो भी किसकी आएगी? हिडन गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। समझ गई बात को? हिडन गुडविल निकालना आ गया,
तो अगर आपसे बोला जाए कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया तो भी हम ऐसे ही करेंगे। प्रोपोर्शनेट गुडविल लेके आया कैपिटल का गुडविल का शेयर, तो भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वो एडजस्टेंट एंट्री में बता दो। यही तो है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसमें रिवैल्यूएशन ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट और जनरल। हाँ, वो यही होती है। गेनिंग टू सैक्रिफाइस कहाँ लिखा है? मैंने लिखा ही ना, ये लिखा है ना, यही होती है वो मैं बता देती हूँ। इसके अलावा थोड़ी देर में आएंगे उस वाली बात पे। तो ये गुडविल की बात हो गई। चेंज इन पीएस में क्या करना है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। एडमिशन में क्या करना है? जो बंदा लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को इसमें बांटेंगे सैक्रिफाइस पार्टनर में। लेकिन अगर बंदा कैश में नहीं लाया, अपनी गुडविल कैश में नहीं लाया, तो आप यहाँ क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह उसका नाम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ नॉट इन कैश, अगर वो कैश में नहीं लाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जैसे कि ABC है, C अपनी गुडविल नहीं लेके आया कैश में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाएगा ही नहीं, लाना तो उसको पड़ेगा। कैसे लाएगा? शी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं, टू सैक्रिफाइस पार्टनर, टू A टू B। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वो केस भी तो होता है जब लाना होता है पर वो ला पाता नहीं है। हाँ, वो उसी केस में ये होगा। तो ठीक, उसमें तो करंट अकाउंट लिखता है ना। हाँ, करंट अकाउंट के थ्रू मैं कह रही हूँ ना, कैपिटल करंट आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और एक होता है कि गुडविल नहीं लाया तो उसके कैपिटल में से लेना है। हाँ, कैपिटल से क्या लेना है? उसकी कैपिटल को डेबिट करना है। मतलब आप तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके इधर इसमें करंट अकाउंट में डेबिट करना होता है, या फिर अलग से करंट अकाउंट बना सकते हो उसका। कैपिटल से नहीं लेंगे, करंट अकाउंट से लेंगे। और वो वाला जो होता है, कितनी गुडविल या कितनी कैपिटल लाना होता है पार्टनर्स के हिसाब से, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के हिसाब वो वही है, वो हिडन गुडविल वाला ये। ठीक है, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया है। एक सिचुएशन और होती है, आधा कैश ले आया, आधा नहीं लाया। 40,000 गुडविल लानी है अपनी शेयर की, 20,000 कैश ले आया, 20,000 नहीं लाया, या 30,000 कैश ले आया, 10,000 नहीं लाया, तो तब उस सिचुएशन में दोनों ही डेबिट होंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, अब वो जो गुडविल वाले में मतलब करंट यूज करेंगे या कैपिटल? करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है, यहाँ करंट करना यूज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक और सिचुएशन है, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर निकालने को क्या बोलते हैं? पैसा निकाले, विड्रॉ, सॉरी पढ़ाते पढ़ाते मैं ही भूल गई। विड्रॉ हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो पहले वाले पार्टनर थे ना, उन्होंने क्या किया? गुडविल वो लेके आया कैश में, उसका आधा अमाउंट निकाल लिया। यहां तक तो सेम एंट्री करनी है आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000 लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर, 3:1 में बांट दिया, मान लिया उनकी सैक्रिफाइस रेशियो है। उसके बाद एक तीसरी एंट्री और हो जाएगी, जब वो निकालेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में ही जाएगा। अगर उसने पार्टनर्स ने अपनी कुछ अमाउंट निकाल ली है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री ये करेंगे। देखो, जब उन्होंने ली तब तो ये एंट्री करी हमने, जब निकालेंगे तो उल्टी एंट्री बैंक अकाउंट के थ्रू हो जाएगी। ऐड करेगा, हैं? ऐड करेगा, किस में? मतलब एडिशन कैपिटल लेके आता है। कौन सा पार्टनर? नया वाला? वो तो उसकी कैपिटल होती है, वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अगर कई बार ले आते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। एग्जिस्टिंग अगर ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर कोई कैपिटल लेके आया है तो वो तो उसके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा ना, टू करके, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। और एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो बता तो दिया, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, जनरल एंट्री, ओल्ड रेशियो में। एग्जिस्टिंग तो हर केस में ओल्ड में ही होंगे ना। हाँ, क्या बता दूँ? न्यू रेशियो
प्रॉब्लम आती है? न्यू रेशो निकालने में वो तो मैंने बताया ना आपको, लैंग्वेज जैसी दी होगी। अगर सिर्फ ये कहा हुआ है कि 1/5 के लिए है तो 1 में से 1/5 माइनस करो 4/5, तो जो ओल्ड रेशो उससे इंटू करके न्यू रेशो निकल जाएगी। और कब सरेंडर किया हो? सरेंडर किया हो तो माइनस करो उतना हिस्सा। और जब मतलब सेक्रीफाइस करता है पार्टनर तो उसके ओल्ड रेशो में ऐड करेंगे ना पहले तो, हाँ, और फिर उसके न्यू रेशो में मतलब दो न्यू रेशो ही निकल गई ना। सैक्रिफाइस को अगर ओल्ड में ऐड कर देगी, ओल्ड में ऐड क्यों करेगी, सैक्रिफाइस कर रहा है तो ओल्ड में माइनस कर, तो आपका न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई गुडविल। अब ये वाली गुडविल जो नीचे वाली मैंने बताई है, ये एडमिशन में भी काम आती है, रिटायरमेंट में भी काम आती है, डेथ में भी काम आती है, सेम। उनमें कुछ अलग, हाँ सॉरी, रिटायरमेंट और डेथ में बता देती हूँ। होता तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस है, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है, आपका कौन सा रेशो निकलता है, गेनिंग रेशो। अब इसका मैं रीज़न भी बता देती हूँ क्यों। यहाँ निकलता है सैक्रिफाइस रेशो और यहाँ निकलता है गेनिंग। उसको हिस्सा देना पड़ता है। हाँ, पार्टनर जो जाता है वो छोड़ के जाता है। बिल्कुल सही, तो वह गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलती है हमारी, न्यू रेशो माइनस, ठीक है। बाकी सब सेम है, बाकी सेम है, कुछ चेंज नहीं है। बस ये है कि यहाँ ये पार्टनर ये लेके आ रहा है और वहाँ पार्टनर जा रहा है उसको दे रहे हैं, तो यही एंट्री होएगी। ठीक है, हो गया ये टॉपिक क्लियर, हटा दूँ अब इसको मैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मैम कई बार मैंने देखा है रियलाइजेशन अकाउंट में ना, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन वो तो डिसोल्यूशन है भाई, वो तो आगे जाएंगे अभी, वो तो सबसे लास्ट है, उसमें तो अभी बात ही ना कर रहे हैं हम। हाँ जाओ, उसकी तो बात ही ना कर रहे हैं हम। मैं बाद में फिर भूल जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, अभी जब रियलाइजेशन का हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो मैं अभी बीच में कैसे बताऊँ ना उसको, अभी तो ये डेथ तक का चल रहा है आपका। अब देखो, आराम से आराम से। हाँ, अब बात करते हैं, आपने रिवैल्यूएशन बना लिया है ना, इसके अलावा पार्टनर्स को और क्या क्या मिलता है बैलेंस शीट से। आराम से, बैलेंस शीट से पार्टनर को क्या क्या मिलता है। एक तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हो जाएगा हमारा, ए और बी का ही बनाते हैं। एक का ही बना दूँ, बता के रहे हो आप? पार्टनर्स कैपिटल, नहीं उससे पहले जो आपने बोला। हाँ उसी के हिसाब से वो बताऊंगी पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है। एक तो उसकी खुद की कैपिटल होती है, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट से आ जाएगी। जनरल रिजर्व, ऑन कैपिटल, बाय जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व। ठीक है, मेरी भी जनरल वैल्यू बोलूंगा, बाय आईएफआर बोल दे, बोल दिला, नहीं बोलूंगा, बोल दे, बड़ा मान गया। आईओसी। और क्या मिलता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सुन लिया। अब तुम बोल ही ऐसे रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। और क्या मिलता है, रिवैल्यूएशन का लॉस, मिलता है वो, मिलता है मिलता है। इस तरह जाते हैं। ओके, आपने गुडविल की एंट्री करी ना सबने, तो गुडविल में आप करते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब जब वो पार्टनर्स एडमिशन में पार्टनर आ रहा है तो वो गेन करते हैं, तो वो उसके हिसाब से एंट्री होती है यहाँ पे। एक और चीज, हाँ, जो नया पार्टनर आया उसका कैपिटल भी लिखो। यस, बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही, ये रोटी गंजी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने कहा ना, ये जो गुडविल की एंट्री है ना, जहाँ गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो रही है, तो वहाँ पे आपको ऐसे करना है कि कौन से पार्टनर गेनिंग में है। जैसे मान लीजिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ऐसे है आपका, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, आपने एंट्री ये करी। गुडविल की मैं कहूँगी वर्किंग नोट में अपनी एंट्री कर लेना, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, गुडविल की एंट्री कर लेना, क्योंकि इसकी एंट्री के थ्रू ही इसके कैपिटल अकाउंट में जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ए को यहाँ पे, बी को यहाँ पे क्या किया है, डेबिट, किससे, सी से, तो यहाँ पे आप सी, टू सीज कैपिटल लिख के, टू सीज कैपिटल लिख के ए और बी को, ए और बी के अकाउंट में लिख देंगे। और यहाँ सी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, किससे, बाय एज बाय बीज, तो यहाँ हो जाएगा बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। बात समझे। तो गुडविल की एंट्री के थ्रू ही आपकी एंट्री होगी, उसके एंट्री के थ्रू ही आप अपने पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे। बाय आईओडी, टू आईओडी, सॉरी, टू आईओडी, टू ड्राइंग भी लिखते हैं, आईओडी से पहले ड्राइंग होना चाहिए, हैं। एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल अगर लेके आया बंदा, तो बैंक अकाउंट में ये जो लिखा है ना आपने, तो वही बैंक अकाउंट के थ्रू लिख दो, है ना, कैश ही लेके आएगा ना, बैंक अकाउंट के थ्रू लिख दो। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं अगर बैलेंस सीडी। नो, उससे पहले भी एक बात है। इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी इस तरफ जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये डेबिट साइड है ना। तो ये हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं ना कि सारी चीज़ें हों, हर क्वेश्चन में ज़रूरी। PNL हाँ वही मैं, हाँ एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी अगर होगा तो वो भी बटेगा। लॉस भी तो हो सकता है। हाँ, अगर प्रॉफिट है तो इधर बटेगा, यानी कि लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो इधर बटेगा, ध्यान रख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस इधर इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो इधर बटेगा, और एसेट में दिया हुआ है तो इधर बटेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें पहचान बता दी। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में दिया हो तो क्रेडिट साइड, और एसेट में दिया हो तो डेबिट साइड। और एक और है टू पागल है क्या, बिल पेबल लाइबिलिटी है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कल भी बांटा था इसमें क्वेश्चन में। हाँ बीपी बांटा है, पागल लड़का कहीं का। वो भी तो क्वेश्चन होता है जिसमें मतलब क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट है और कहा है 5 साल का एवरेज पीरियड निकालो। हाँ तो पांचवा प्रॉफिट ना उधर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बैलेंस शीट में। बच्चे भूल जाते हैं, देखना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में 4 साल का दिया है और क्वेश्चन में बोला 5 साल का एवरेज पीरियड निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो समझ लेना 1 साल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में है। समझ गए? ओके, एक चीज़ मैं जो बता रही थी, एक चीज, पार्टनर सैलरी अबे वो तो बता दी ना यार। कहाँ? अबे फर्स्ट चैप्टर के उसमें बताई तो थी। इसमें मोस्टली होता नहीं है ना, इनमें नहीं होता ज़्यादा। अगर है तो फिर कहा ना जो भी मिलेगा, ले लिख दी सैलरी, ले ले। आपने मेरी एक बात तो सुनी, अरे मैं तो हमेशा ही सुनती हूँ, रिवैल्यूएशन नहीं सुना। तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते ना। एक चीज़ मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। इफ पार्टनर डोंट वांट टू एडजस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्टमेंट को बांटना ही नहीं चाहते। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट, रिवैल्यूएशन इफेक्ट बांटना ही नहीं चाहते, है ना। दे डोंट शो द चेंजेस इन बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में चेंजेस को शो ही नहीं करना चाहते। ऐसा भी होता है कई बार, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंगल डू ओनली सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, आपका लिखे है जो है आपको क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ जाता है कई बार। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशो निकालने के बाद आप गेनिंग पार्ट, अब एडजस्टमेंट क्या क्या है मान लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, मान लीजिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्लस जर्नल रिजर्व प्लस WCR, मतलब एनी टाइप ऑफ, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस, अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं प्रॉफिट वाला बैलेंस ही ले रही हूँ, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इनको करके जो अमाउंट आएगी, ठीक है, उसको आपकी वो जो गेनिंग पार्टनर की रेशो है ना, पूरे फ्रैक्शन से करनी है, याद रख लेना, किसी के शेयर से नहीं, पूरे फ्रैक्शन से। जैसे मान लीजिए ये पूरा करके हमारा 75,000 आया और मेरी सैक्रिफाइस रेशो ऐसे आ रही है 2/10, 3/10 और 5/10। तो आप जो अमाउंट निकालोगे 75,000 इंटू 2/10, 75,000 इंटू 3/10, 75,000 इंटू 5/10। हम रेशियो से नहीं निकाल सकते। नहीं निकालना, गलती होने के चांसेस रहते हैं, नहीं निकालना, ठीक है। फर्म की गुडविल पूरी वैल्यूड की हुई है तो उसमें भी आप वैसे ही करेंगे। अच्छा, कई बार एक चीज़ और हो जाती है, यहाँ पे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहा हो। रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में तो नॉर्मली बाकी के पार्टनर क्या करते हैं, गेन। तो एक पार्टनर गेन वाला अगर सैक्रिफाइस कर जाए तो, और एक जीरो वाला। बताओ बताओ,
अगर जीरो वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो छोड़ दो। अगर कोई एक गेनिंग पार्टनर जैसे ए बी है और सी, ए बी सी है, सी रिटायर हो रहा है बच्चों, है ना, सी रिटायर हो रहा है। प्लीज़ ना देखो, तो मैम मेरे हाथ राइट कंटिन्यूएशन हो गया। देखो 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो क्यों मेहनत को वेस्ट कर रहे हो? उसको नींद आ रही है, देख किसको? हाँ बैठी हूँ मैं ऐसे। नींद आ रही वही तो है। बात है, तो बैठी ही है। आंखों पे जोर पड़ रहा है, सर दर्द होने लगा, कम हो गया, कम हो रहा है? हटाने दो। हाँ तो चश्मा हटाओ, सुनो फिर, ठीक है। अगर मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है, नॉर्मली यहाँ पे सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो, बी गेन कर जाए, बी सेक्रीफाइस कर जाए, करने दो, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। और उसमें जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना, तो पूरी फ्रैक्शन से निकालना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। उसमें वो रेशो वाला सीन मत कर देना, बस इतना कहना चाह रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब बात आती है किसकी, एडजस्टमेंट की, प्रोपोर्शनेट कैपिटल की, है ना। अब देखो बहुत सिंपल फंडा है, चाहे आपको वो कह रहे हो कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अगेंस्ट प्रोपोर्शनेट करना है, या आपको कह रहे हो कि अपने न्यू पीएसआर में प्रोपोर्शनेट करना है, आपको हर सिचुएशन में क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे, सम ऑफ बैलेंस सीडी ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इनको आपको सम करना है। यानी कि मान लीजिए पार्टनर्स हैं, ए बी हैं, ए और बी पार्टनर हैं, तो भाई आप इनकी सारी एडजस्टमेंट करके यहाँ पे सीडी लिखते हो ना, बैलेंसिंग फिगर, तो वो यहाँ लिखना नहीं है, उसको यहाँ लिखना है। इन दोनों की बैलेंस सीडी को अमाउंट को जोड़ दो, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं ना कि पुराने पार्टनर का जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करनी है, तो सीडी को जोड़ दो और फिर इसको न्यू पीएसआर में बांट दो, और वो जो न्यू पीएसआर में बांट के आएगा ना, वो आपको यहाँ पे उनके उसमें लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी में। मतलब जो पुराने पार्टनर का उनको ऐड करके न्यू पार्टनर के रेशियो से निकालना है। न्यू इनकी सीडी अमाउंट आ गई, आपने उसको ऐड कर लिया, आपने उनका न्यू पीएसआर निकाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें बांटना है। तो जो पार्टनर नया आया है उसकी तो वही रहेगी ना, उसका तो वही रहेगा, जितना लाया उतना ही शेयर रहेगा, उसमें तो चेंज होगा नहीं। तो इन पार्टनर्स को न्यू में बांटना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि न्यू पार्टनर के कैपिटल में प्रोपोर्शनेट लाना है, क्या बोला है, न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर कैपिटल प्रपोर्शन, ठीक है। अगर ये बोला है तो आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो इससे क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, है ना। इस टोटल कैपिटल को किस में बांटना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, ठीक है। और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बांट के आएगा वो यहाँ आएगा। फिर जो आपका अपना बैलेंस देख लेना, जो बैलेंस होगा, अगर क्वेश्चन में बोला है करंट अकाउंट के थ्रू करो तो करंट अकाउंट में लिख देना। मान लीजिए इधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है, तो बैंक वो करंट अकाउंट करके इधर लिख देना। अगर इधर का ज़्यादा इधर का कम आ रहा है तो इधर लिख देना, उसी को कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन में कहते हैं ना, मतलब कि न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनल कैपिटल। हाँ, तो ये वाला करना है उसमें। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल इंटू उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो 5/1 कर दो, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में एक और चीज़ आती है कि अच्छा मैंने ये बैलेंस सीडी बताया ना अपने प्रोपोर्शनेट में, एक मिनट ना, ये वाला जो बताया मैंने एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला, इसको मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये ऊपर का मिटा दूँ, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर का मैं वापस बता रही हूँ, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि ये क्या होता है, बैलेंस सीडी अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए एक नया इस नए पार्टनर जब आया है उसकी बात कर रही हूँ,
ये जो मैंने बताया ये तो जब रिटायरमेंट या डेथ का होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा प्रोपोर्शनेट। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर आया है, ठीक है, अगर उसमें ये है तो आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर शेयर मान लीजिए 1/5 है, रिमेनिंग शेयर कितना है इसके अंदर, रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5 होगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू इनका ये बैलेंस ईडी अमाउंट, बैलेंस ईडी अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। क्योंकि ये बाकी के दोनों बंदे, नया बंदा एक आया है, बाकी के दोनों बंदों का शेयर 4/5 ही है, उसके बराबर ही है फर्म में, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर उस टोटल कैपिटल को, इस टोटल कैपिटल को फिर न्यू PSR में बांट देना है, फिर वो उसका बैलेंस आ जाएगा। बस इतना सा है। अब बात हम थोड़ा सा करेंगे डेथ की, जिसमें उसका प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला होता है। ठीक है, घर जाके आपको क्या क्या पढ़ना है आज, सेक्शन 37 चैप्टर डेथ, सेक्शन 48 चैप्टर डिसोल्यूशन, ये आज आप पढ़ेंगे, कल मुझे बताएंगे। इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शंस, मोस्टली इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया है, तो ये आपको लास्ट में मिलेगा, ये आपको शुरू में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट पेजेस पे मिलेगा, ये शुरू में ये मिल जाएगा। अब डेथ में जैसे ये पार्टनर्स कैपिटल का डेथ का है, सब कुछ यही मिलेगा उसको, जिसका उतना शेयर है। इसमें दो चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलती हैं इसको, नहीं दो क्यों, एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। ये मिटा दूँ, ये नहीं मिटाऊँ, मिटा दो। अच्छा, एक चीज़ क्या एक्स्ट्रा मिलती है, उसका प्रॉफिट शेयर। अब जब डेथ होती है ना तो हमें ये देखना होता है, हम उसका मंथ भी लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का होगा आपका प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, मेरे ख्याल से वो WCR IFR वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बताया था ना मैंने आपको, बस सेम वैसे ही है। ठीक है, हाँ, अगर किसी को हो दिक्कत तो मुझे बता देना, उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है तो मैं उसको सेंड कर दूंगी। अगर किसी को WCR और IFR में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने WCR IFR गुडविल वो मैंने बना रखा है ना। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, इतनी बार कराया है फिर भी देखो। प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर दो तरीक़ों से निकलता है, एक निकलता है एवरेज प्रॉफिट से और एक निकलता है सेल्स बेसिस पे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आ गया, बोल तो नहीं जाओगे ना, एवरेज प्रॉफिट आ गया, बोल तो कह रहे कुछ भी नहीं जाएंगे, पेपर करने बैठते सब भूल जाते हो इनटू उसका शेयर इनटू मंथ क्या है पता है ना, पार्टनर की जब डेथ हुई है तो अप्रैल से लेके जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का, अप्रैल भी गिनेंगे। हाँ, अप्रैल गिनेंगे, 1 अप्रैल टिल डेथ। मंथ कैसे लेंगे, 1 अप्रैल टिल डेथ अपॉन में 12। इसमें डे वाला नहीं होगा, हो सकता है इसमें डे वाला हो सकता है, मैंने जो दिया था वो डे वाला था ना, 73 मोस्टली क्वेश्चन देते हैं 73 12 जून वाला, किसी क्वेश्चन में आ जाता है। टोटल सेल्स वाला फॉर्मूला नहीं होता, बता रही हूँ अभी तो इसके बाद लिखा है सेल बेसिस, समझ में आ गया। AP निकालोगे, क्वेश्चन में बताएंगे AP कितना एवरेज है, कितने साल का एवरेज है, लास्ट 3 ईयर्स है, लास्ट 4 ईयर्स है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है या क्या है वो बताएंगे। फिर आपको उसमें उसका शेयर करना है, जिसकी डेथ हो रही है जितना भी उसका शेयर होगा, फिर मंथ कर देना है। मंथ कब से काउंट करोगे, 1 अप्रैल से लेके उसकी डेथ तक। अगर डेज़ हैं तो डेज़ काउंट करोगे, डेज़ अपॉन में 365 लिखोगे। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। सेल्स बेसिस पे हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। अबे बोलने दे, मेरे को बोलने दे, है प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। सेल्स कौन सी, लास्ट ईयर की सेल ड्यूरिंग द ईयर दी होगी, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये पूरे साल की होगी सेल, इनटू सेल टिल डेथ, वो इस ईयर की, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है। ये सेल कौन सी होगी, लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर होल ईयर का सेल रहेगा। 24 में मरा हाँ तो 23 में। हाँ, और सेल टिल डेथ, अब भाई जब भी मरा है वो, जब भी वो मरा है तब तक की कितनी सेल हुई है वो,
और इनटू में उसका शेयर। इसमें मंथ नहीं लगता। ये तो नीचे जो सेल्स है उसमें वैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट। हाँ, ये लास्ट ईयर का टोटल सेल होता है, ये हमेशा टोटल सेल होता है। अच्छा, कभी कभी तुम्हें ना परसेंटेज भी दे देते हैं, हाँ वो है ना? तो वो परसेंटेज कैसे निकलती है हमारी? प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100 करके, नहीं सॉरी, सेल टिल डेथ अपॉन में सेल इंटू 100 करके भी होता है, क्योंकि सेल में इंक्रीमेंट हो रही है। कभी प्रॉफिट का दिया होगा, प्रॉफिट सेल का परसेंटेज दिया होगा, तो प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100, तो वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो जहाँ की परसेंटेज दे रखी होगी, तो अगर सेल टिल डेथ की परसेंटेज दे रखी है तो प्रॉफिट इंटू 20% कर देना, जो परसेंटेज गिवन होगी, और उसका शेयर। ठीक है, तो परसेंटेज वाला हो जाएगा वैसे तो। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? एक ऐसे होता है कि पार्टनर का शेयर 50% ऑफ एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 4 इयर्स का। हाँ, तो लास्ट 4 इयर्स का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका आधा कर दो अच्छा, बस। अगर बोला है 50% ऑफ लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट, अगर एवरेज नहीं बोला है तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट निकालो टोटल, उसका आधा कर दो, और उसमें उसका शेयर जरूर निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट तो सबका है ना, और हमें तो सिर्फ उस पार्टनर की डेथ का देना है। तो हाँ बोलो। गुडविल में कभी कभी कहते हैं ना, मतलब कि 50% मतलब गुडविल निकाला हो। वही तो मैंने कहा, हाफ गुडविल जो थोड़ी देर पहले बताया। तो जब गुडविल निकाल लेता है कोई पार्टनर, तो उसकी एंट्री यही हो जाती है, गुडविल फाइंड करते वक्त क्या है कि गुडविल जो है वैलिड हुई 50%। ऑफ किसका? बस ये लिखा था। नहीं, ऑफ तो लिखा होगा, 50% ऑफ कुछ लिखा होगा, प्रॉफिट का या 4 साल प्रॉफिट का या एवरेज प्रॉफिट का, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा। ऐसा नहीं होता ये ऐसे कैसे बता देंगे कि गुडविल इज वैल्यूड ऑफ 50% ऑफ किसका? 50% लिखा था ऐसे। नहीं, ऑफ लिखा होगा बेटा किसी का भी, तो किसका 50%, ये तो लिखा होगा ना क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ा ना होता है। डेथ तक तुम्हारा इतना ही हो गया। डेथ में अब क्या होता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, देखो जो रिटायरमेंट हो रही है, तो या तो हम उसको सेम टाइम पैसे दे देंगे, तो उसको कर दोगे टू बैंक अकाउंट, उसका बैलेंस शीट ही नहीं होता, या तो हम उसको लोन में भेज देंगे, टू लोन अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन डेथ में क्या होता है, वो अमाउंट किसके पास जाती है? अगर डेथ पार्टनर है तो वो अकाउंट जाती है उसके एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एक इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी तो होता है। हाँ, जितना हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, उसमें ऐसे होता है फिर सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होती है उसमें। 4 इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग हैं हाँ साल की। हाँ, वो मैं आज नहीं, वो मैं कल बताऊंगी आपको। इसका जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, कल की वीडियो में वो मैं आपको एग्जीक्यूटर, क्योंकि ये सारा जब आप सीख लेंगे तो फिर वो मैं एग्जीक्यूटर बताऊंगी, वरना अभी तो पूरा लोन अकाउंट। हाँ, लोन अकाउंट वही एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कंपनी का भी पहले डिसोल्यूशन देख लें, आज डिसोल्यूशन देख लें, शाम को ही बना लें, फिर डिसोल्यूशन शाम को। आज शाम को डिसोल्यूशन अभी, और पूरा शेयर शाम को, और कल तुम्हें कैश फ्लो, रेशो सारी याद करके आओगे। आज मैं आज पढ़ाऊंगी, बाकी 3 दिन फिर सैम्पल पेपर लूंगी। बता रही हूँ मैं, स्पीड नहीं बनेगी, पेपर छोड़ के आओगे, वरना एक दिन में 3 सैम्पल पेपर करने हैं, यानी कि 9 घंटे कंटिन्यू बिल्कुल लिखना है। आई विल ट्राई नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये वाले घंटों में ना सोऊंगा। क्या करेगा? कब सोएगा? भाभी के हाँ, मामले ये रहा। में सोएगा। मतलब इसमें लिखा है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिक्रीज पार्टनर मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। 50% ऑफ, नेट प्रॉफिट तो क्या दिक्कत है, नेट प्रॉफिट का 50% निकाल ले। बता, पता है तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमें ऐसे ही लगता है कि बहुत हवा सा है, पता नहीं क्या है। हर क्वेश्चन में हर चीज़ बड़े अच्छे से बता रखी होती है, हर लाइन में। बस आपको फंडा पता होना चाहिए, कौन सा अकाउंट किस नेचर का है, उसमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर आराम से निकल जाता है। बात करते हैं डिसोल्यूशन की। कैपिटल अकाउंट तो बेटा वैसे ही बनेगा जैसे हर एक में बनता है। सेक्शन 48 पढ़ लेना इसका, बार बार कह रही हूँ मैं, और सेक्शन 37 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है उससे। तो अब मैं पूछूं ना पहले, हाँ अब पूछ ले। हाँ, डिसोल्यूशन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। डिसोल्यूशन मतलब फर्म का समापन, फर्म हो गया ख़त्म। ऐसे टाइम पे हमें अपनी सारी एसेट्स को रियलाइज करना होता है। हमारी एसेट्स 2 टाइप की होती हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको, कौन सी होती हैं टेंजिबल? जो दिखाई नहीं देती है। टेंजिबल होती है ना, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। इनका कुछ नहीं करना होता तुम्हें। अगर क्वेश्चन में कहा है तो ही करना है, नहीं कहा है तो
नहीं करना है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे फिक्स एसेट्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, इन सारी चीज़ों को आपको क्वेश्चन में नहीं भी बोला है तो भी रियलाइज़ करना है। और अगर इंटेंजिबल एसेट जैसे कुछ भी बैलेंस शीट में दिए हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी रियलाइज करेंगे। बोलेंगे तभी। कैसे करोगे रियलाइज़? वही तो कह रही हूँ, बोल दिया इंटेंजिबल वो होता है ना जिसको फील नहीं कर सकते। तो वही तो बोला। मैंने तो वही तो कह रही हूँ। टैंजिबल अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया। आपने तो सही बोला। इसने उल्टा बोला। अच्छा, मैंने क्या बोला? और तुमने गुडविल को टेंजिबल, या मैंने भी उल्टा बोला? नहीं, आपने सही बोला। अच्छा ठीक है, चलो। तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाना है। जहाँ तुम्हारा डाउट आएगा वहीं रोक देना, आएगा। नहीं, मेरा बोल दे। कुछ और है। अच्छा क्या है, बताओ पहले अपने डाउट बताओ। मैंने कई बार देखा है कि क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के उसमें वो लिखे होते हैं। क्या क्या कर रही है? क्या लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं? जैसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हाँ। एंड में नीचे दो, जैसे 3 पार्टनर है, हाँ तो उसमें से 2 पार्टनर्स का मैंने देखा, मैंने रियलाइजेशन में देखा, किसी चीज में तो देखा। बेटा देखो, मैं बता रही हूँ, इसने सिर्फ देखा है, उसने उसको पढ़ा नहीं है। प्रॉब्लम ये है। मेरे को पिछले 2 पेपर का याद आ रहा है, फिर तो देखा था मैंने। देखो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले रियलाइजेशन बनाओगे। वैसे तो एक इसकी चांसेस बता देती हूँ, 90% चांसेस आते हैं कि इस चैप्टर से जर्नल एंट्री आएगी। हाँ, वो तो वही नहीं आती। 6 नंबर की आती है वो जनरल एंट्री। हाँ जी, है ना। और बहुत 10% चांसेस होते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हो। मुझे वही आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर बनाना सीख गए हो, जर्नल एंट्री उसी के थ्रू होती है। आपको ये याद रखना है कि इसको जर्नल रियलाइजेशन में डालना का है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे मैं तीनों बता देती हूँ, तो मैं बता भी देती हूँ कि जर्नल एंट्री इसके थ्रू आप कैसे करोगे। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट, हाँ, कैश एंड बैंक, सारी एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, कैश और बैंक को छोड़ के सारी एसेट्स को आप यहाँ लिख के बताएंगे, इनका टोटल यहाँ बताएंगे, ठीक है। एसेट्स को यहाँ लिखेंगे, फर्नीचर, गुडविल भी यहाँ लिखेंगे। एक चीज़, इसमें गुडविल को एसेट मान के ही ट्रीट करते हैं, उसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती, कोई उसका रिवैल्यूएशन नहीं होता। यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, रिवैल्यूड क्या करेंगे, ठीक है। तो गुडविल को यहीं पे लिखेंगे, गुडविल है, ट्रेडमार्क लॉस ये सब नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो बटेगा। जर्नल रिजर्व, WCR, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे बताया वैसे ही जाएगा। सिर्फ गुडविल का उसमें होता है और बाकी चीज़ वैसे ही है जैसे बताया था, ठीक है। तो सारी एसेट्स आपने यहाँ शो कर दी और सारी लायबिलिटी को यहाँ शो कर दिया। इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट, हाँ, कोई एक्सेप्ट नहीं होता है। सारी लायबिलिटी आपने यहाँ पे ऐसे टोटल करके इनका टोटल यहाँ शो कर दिया। अब आपको जाना है अपनी एडजस्टमेंट पे, ठीक है। एडजस्टमेंट पे आपको क्या देखना है कि वो क्या रियलाइज़ करने के लिए कह रहे हैं। अगर कोई पार्टनर कोई कैपिटल एसेट ले लेता है, ठीक है, तो उसको यहाँ लिखोगे। वो क्वेश्चन डेथ का था जो मैं पूछ रहा हूँ। डेथ के टाइम एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट, बाय कंसर्न पार्टनर करके लिखता है। हाँ, मैं तो बड़ी वैसे लैंग्वेज बता रही हूँ ना, टेकन बाय पार्टनर। तो अगर कोई भी एसेट पार्टनर ने लिया है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसके नाम से जाएगा, कंसर्न पार्टनर। कोई एसेट लिया है तो मान लीजिए उसने यहाँ से गुडविल ले ली, तो बाय बी ने ले ली गुडविल, तो बाय बीज कैपिटल, और ब्रैकेट में गुडविल लिख देना ताकि तुम्हें पता रहे कि गुडविल यहाँ चली गई है। और तुम सारे के सारे यूँ ही लिखते चले जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सी हो गई रियलाइज़, कौन सी नहीं हुई। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, इसका मतलब वो रियलाइज़ हो गई है। समझ गए बात को? तो ये आ गई। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे कर रहा है, अच्छा लायबिलिटी में देखो इसमें और क्या नहीं आता, एक चीज़ और भूल गई ना, एक्सेप्ट कैश और बैंक एंड एक्सेप्ट पार्टनर लोन। पार्टनर ने दिया है लोन, लिया है लोन, कुछ भी किया है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। तो कह रही उसकी बीवी का क्या? हाँ, उसकी बीवी का आएगा। अबे वो है पार्टनर, उसकी बीवी थोड़ा है पार्टनर, बीवी थर्ड पार्टी है, ठीक है। बीवी का लोन आएगा भी और बीवी का लोन पे भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी कंसर्न पार्टनर अगर लायबिलिटी पे करता है तो वो यहाँ आ जाएगा, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। तो कोई भी कंसर्न पार्टनर है तो बाय कंसर्न
पार्टनर कैपिटल अकाउंट हायर। अब मैं तो मेरे जोड़ में दर्द चालू हो गया। हाँ तुम ही थक रहे हो जब से खड़ी मैं हूँ यहाँ। बस खड़ी हो गई, मैं बता रही हूँ थक हो रहा है बैठे बैठे। 3 घंटे से लग रहा है टाइम मशीन में बैठा था मैं। अब मैं कहाँ बैठी थी? उड़न तंत्री पे। आप तो जहाज मोड़ पे हो अभी। अच्छा छोड़ो, ठीक है। तो जो कंसर्न पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी है वो यहाँ पे आ जाएगी। बात हमेशा याद रखना कि पार्टनर की ही होती है, इसमें पार्टनर का लोन नहीं होगा। उसका कोई रिश्तेदार है तो उसको हम थर्ड पार्टी की तरह मान के लिखेंगे भी और पेमेंट भी करेंगे। लायबिलिटी क्वेश्चन में बोला है तो पे करना है, नहीं बोला है तो भी करना है, करना है, क्योंकि हम ख़त्म कर रहे हैं ना, बिजनेस को ख़त्म कर रहे हैं हम। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप किसी लायबिलिटी को छोड़ दो, भाई वो तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो इन्हीं एसेट से ही होती है, ठीक है। कोई भी एसेट्स अगर बेचा जा रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ का मतलब बेचना, रियलाइज़ का मतलब बेचना, बेचा जा रहा है तो बाय बैंक करके आएगा, ठीक है। कोई लायबिलिटी पे करी जा रही है, कोई लायबिलिटी पे करी जा रही है फर्म द्वारा तो टू बैंक करके आएगा। हाँ जी, क्रेडिटर्स पे कर दिए मतलब वही ना। हाँ हाँ, क्रेडिटर पे कर दिए, बीपी पे कर दिया। और अगर किसी क्रेडिटर को कुछ एसेट्स में से कुछ दे दिया तो नो एंट्री नलीफाई हो जाती है। अगर किसी थर्ड पार्टी ने हमारे एसेट्स को ले लिया, हमारे एसेट्स को ले लिया, तो मान लीजिए मेरे क्रेडिटर इधर 10,000 के हैं और मेरी इधर गुडविल है 15,000 की, ले लिया पार्टनर ने, ख़त्म, नलीफाई। हाँ ख़त्म ख़त्म ख़त्म, कुछ भी नहीं होगा। नो एंट्री। और जब तुम्हारा ये जर्नल एंट्री में आ जाएगा ना तो बकायदा तुम्हें वहाँ लिखना पड़ेगा नो एंट्री, इसके नंबर मिलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स से माइनस नहीं करेंगे। हैं। मतलब अगर जैसे क्वेश्चन है इसमें क्रेडिट 18,500 के है हाँ। और फुल सेटलमेंट हुआ क्लेम का 20,000 का, 18,500 ख़त्म हो गई ना, फिर ख़त्म हो गई। तो क्रेडिटर्स से माइनस नहीं होगा अगर वो ले गया तो। नहीं, रियलाइजेशन में उसकी एंट्री नहीं होती। अगर आपने गिव एंड टेक कर लिया, अगर आपने नो एंट्री व्हेन गिव एंड टेक, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, गिव एंड टेक मतलब आपकी चीज़ थी, आपने गिव एंड टेक में कर ली, वो ख़त्म, तो फिर हमारा ख़त्म। क्या कह रही है, मैं सही थी ना, देख ले वैसे। किसी भी सेटलमेंट की एंट्री नहीं होगी। थर्ड पार्टी अगर वो क्रेडिटर है हमारे फर्म का, अगर हम उसका सेटलमेंट कर रहे हैं अपने एसेट से तो एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर कोई वो वाला थर्ड पार्टी है जिसको पेमेंट वैसे करनी है हमें, तो वो तो होगी ना एंट्री। हमने अपना कोई एसेट नहीं दिया, पेमेंट करी है हमने उसकी, चाहे सेटलमेंट करी है उसकी हमने, वो तो डिस्काउंट मिल जाता है ना हमें। ध्यान रखना, जितनी में रियलाइज़ हो रही है, जितने में बेचा है, 50,000 की चीज़ है 40,000 में बेचा है, तो 10,000 नहीं लिखना, 40,000 लिखना है। नहीं समझे? 50,000 की चीज़ है 40,000 में बेची है तो कितनी अमाउंट आएगी यहाँ? 40,000। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। नाउ इसमें और क्या होता है? हाँ, लेकिन अच्छा एक चीज़ और पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैंने आपको बताया इसमें पार्टनर का लोन नहीं आता। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म तो उससे लेगी ना, तो कैसे लेगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कैसे लेगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम उसको, ठीक है। लेकिन अगर, मत करो ना इधर, ध्यान दो, देखो कर लिया। आगे आगे आगे। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फिर फर्म उससे कैसे लेगी? अरे वो सेम बात तो बोल दी मैंने। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन, नहीं फिर उल्टा बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ मैं? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो तो उससे कैपिटल के थ्रू ले लेगी, नहीं फर्म पेमेंट करेगी ना। ओफो, पार्टनर लोन, रुको यहाँ लिखती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। फर्म ने पार्टनर को दिया, हाँ, और पार्टनर ने फर्म को दिया। ओ ठीक है, अब आ गया। यार थोड़ा दिमाग हो गया है। फर्म को दिया, अच्छा इधर देखो, चुप रह। हाँ, अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ले लेगी। अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेगी। बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। वो ऊपर वाला क्या था? वो फर्म ने पार्टनर को दिया है तो उससे लेगी, बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को दिया है लोन तो फर्म लेगी उससे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, कैपिटल के थ्रू। अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फर्म बैंक अकाउंट के थ्रू उसकी पेमेंट करेगी। इसकी जर्नल एंट्री आज पढ़ना घर जाके,
ठीक है, इनमें कहीं नहीं आएगा वो, फिर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा फिर, समझ गए? वो बैंक अकाउंट में जाता है सीधा, ये रियलाइजेशन में तो आता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बस पूछ रही थी, बी फर्म का पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया था 3,000 का और वो 2,500 में मान गया, सेटलमेंट कर लिया उसने, 2,500 में लोन सेटलमेंट कर लिया। हाँ, क्रेडिटर थोड़ा है, नो एंट्री, एसेट दिया हमने उसको कोई। हाँ तो वो हाँ, अगर वो लोन की जगह से एसेट ले लेता तो हो जाता ना, उसने लिया नहीं ना, हमने उसको पेमेंट करी 3,000 की जगह 2,500 की करी है, 500 का फ़ायदा हुआ ना, वो रियलाइजेशन में 500 रुपये आता है। वही तो कह रहा हूँ, इधर आ अगर जाएगा। पार्टनर मतलब पार्टनर को दिया होता तो वो तो कैपिटल के थ्रू जाएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? या तो कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तुम्हारा, बैलेंस को डेबिट साइड लिखना है, और यहाँ पे जितनी भी बैंक की एंट्री हो रही है, यहाँ पे जितनी बैंक की एंट्री हो रही है क्रॉस में जाएगी। क्रेडिट वाले बैंक के डेबिट में जाएंगे, डेबिट वाले बैंक के क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो भी क्रॉस में ही जाएगा। अगर इधर का बैलेंस आएगा तो बैंक अकाउंट के इधर जाएगा, इधर का बैलेंस आएगा तो इधर जाएगा, क्रॉस में आएगा, अकाउंट बनाने में पता चलेगा। तो ये तुम्हारा पार्टनरशिप हो गया। शाम को आज करेंगे सेकंड बुक करेंगे शेयर वाली, उसका फंडा तो भाई थ्योरी अभी घर जाके आप क्या करोगे, भी पार्टनर ही पढ़ लेना। आ जाओगे तुम 5 बजे आ जाना आज, ठीक है? 5 से 7 हाँ, आज 5 से 7 2 घंटे में कर दूंगी, बंद कर। बात चलो टाटा बाय बाय। बंद करना, कर दे यार। चल